हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ sin की पावर 4 थीटा अपॉन a प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b, प्रूव दैट sin की पावर 4n थीटा अपॉन a की पावर 2n माइनस 1 प्लस cos की पावर 4n थीटा अपॉन b की पावर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b की पावर 2n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. एंड नाउ हमें इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है और हमसे दूसरी इक्वेशन जो है वो प्रूफ करनी है. तो नाउ हम पहली इक्वेशन को लिखकर सॉल्व करते हैं. तो हमारी पहली इक्वेशन है, हमें इक्वेशन गिवन है साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी. नाउ यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी. नाउ यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी. हम यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए साइन स्क्वायर थीटा को के मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी. नाउ ये हो जाएगा, इन दोनों यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा बी के स्क्वायर प्लस ए 1 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी. नाउ ये हो जाएगा, यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो जाएगा बी के स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है प्लस के स्क्वायर माइनस 2k अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी. ये हो जाएगा. अब हम दोनों तरफ इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा p a प्लस p के स्क्वायर प्लस a प्लस b 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल्स टू ए बी. नाउ इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये पहला टर्म हो जाएगा ए बी के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर p स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और इंटू 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल्स टू ए बी. नाउ हम इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर के प्लस ए बी प्लस ए बी के स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल्स टू ए बी. ना ए बी से जो है ए बी कट जाएगा, ये वाला जो ए बी है इससे ए बी कट जाएगा और यहाँ पे जो के स्क्वायर है ये टर्म है ये टर्म है ये टर्म है और ये टर्म है. तो हम यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉमन लेने पर के स्क्वायर और बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये बचा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस और बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी. अब के वाले टर्म देखते हैं तो के वाला टर्म जो है वो एक ये वाला टर्म है के का और एक ये वाला टर्म है के का. तो हम इन दोनों टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस 2ak. तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2ak और यहाँ बचेगा क्या, इन दोनों में से यहाँ से 2a कॉमन लेने पर माइनस के यहाँ a बचेगा और इस सेकंड वाले टर्म में
बी बचेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर बचा प्लस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट में सिर्फ एक टर्म बच गया, प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ ये यहाँ पे ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, 2ab हो गया, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, और मैं ए स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a के a प्लस b प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, के स्क्वायर कोएफिशिएंट में जो है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, माइनस 2a के a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमें दिख रहा है कि ये पहला वाला टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हो गया के ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया ये इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो गया, के ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, प्लस माइनस 0 होता है तो 0 ही रहेगा, और यहाँ से के ए प्लस बी इक्वल टू ए हो जाएगा, और ए प्लस बी जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से के जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। हमने जो के लेट किया था वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो आ गया वो आया ए अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर ए लेट कर लेते हैं, ए एंड कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एलसीएम लेने पर ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। नाउ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि नाउ ये इक्वेशन नंबर हमसे, नाउ हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है कि साइन की पावर 4n थीटा अपॉन ए की पावर 2n माइनस 1 प्लस कॉस की पावर 4n थीटा अपॉन बी की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी की पावर 2n माइनस 1। तो हम इसमें जो LHS है इसको लिख लेते हैं, तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से है, तो टेकिंग LHS, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन की पावर 4n थीटा अपॉन ए की पावर 2n माइनस 1 प्लस कॉस की पावर 4n थीटा अपॉन बी की पावर 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे साइन की पावर 4n थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2n, और अपॉन ए की पावर 2n माइनस 1, यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2n अपॉन लिख सकते हैं बी की पावर 2n माइनस 1। नाउ यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा तो हमने अभी सॉल्व किया है, तो वो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस बी है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आई थी वो आई थी बी अपॉन ए प्लस बी। तो नाउ हम इन दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए की पावर 2n अपॉन ए प्लस बी की पावर 2n, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की है तो पावर 2n है तो 2n लगा दिया, अपॉन में था ए की पावर 2n माइनस 1 प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a की पावर यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 2n अपॉन a प्लस b की पावर 2n इंटू b की पावर 2n माइनस 1। ना यहाँ पर ये जो पावर है वो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो a की पावर जब हम ऊपर लेके जाते हैं वो b की पावर को, तो ये हो जाएगा a की पावर 2n माइनस 2n प्लस 1 अपॉन a प्लस b की पावर जो है वो 2n हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 2n माइनस 2n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b की पावर 2n, और ऊपर से ये कटा ये कटा,
और यहाँ पे बचेगा a की पावर 1 और इस तरफ बचेगा b की पावर 1, मतलब a और b, और अपॉन वाला सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन a प्लस b की पावर 2n। यहाँ पावर 1 है तो ऊपर नीचे आकर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस b की पावर 2n माइनस 1। तो हमें यही प्रूफ करना था, जो कि है इक्वल टू RHS। So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.